हमारे बीच आज कृपा करके पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी, मैं विदिशा की पवित्र धरती पर मां बेतवा के आंगन में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक कर्मठ साथी आदरणीय मुकेश टंडन जी, जिन्होंने अपना घर प्रकल्प को अपना समझकर अपना घर दिया, आदरणीय बाबूजी विठल दास जी, डांगरा परिवार, दांतों का जिनने मतलब समझा दिया, डॉक्टर साल्य आनंद जी, आदरणीय डॉक्टर जी के माहेश्वरी जी, GS चौहान जी, घनश्याम डागा जी, सुहेल अहमद जी, दीपक माहेश्वर जी, प्रियंक जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय राघव जी भाई, पूर्व विधायक शशांक भाई, यहां उपस्थित सभी समाज से भी ऐसे बैठे हैं कि अगर कुछ का नाम लिया तो मन को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ रह जाएंगे। यहां बैठे अधिकांश लोग साधारण नहीं हैं। हरि सप्रे जी, विधायक प्रभाई भी यहां उपस्थित हैं। यहां बैठे लोग साधारण नहीं हैं। समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के कार्यों में जुटे हुए हैं। यहां विदिशा के वो सेवक बैठे हैं जिनने सेवा को ही अपना धर्म माना। ऐसे सभी प्रिय बहनों, एक को छोड़कर मेरी धर्म पत्नी जी भी हमें आई है इस प्रकल्प के बारे में सुन के देखने। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मानव जीवन का अर्थ क्या है? अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। लेकिन दूसरा तो कोई नहीं है। यह अहंकार भी पैदा होना, जिसकी चर्चा डॉक्टर भारद्वाज कर रहे थे कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूं, यह भी अहंकार है। दूसरा कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी। सब तो अपने, पराया कौन है? भारतीय संस्कृति का एक तत्व, अगर मैं कहूं एक पंक्ति में, तो सभी प्राणियों में एक ही चेतना अनिश्चित है। एक ही चेतना सब में। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हम कहते हैं। हर एक आत्मा परमात्मा का अंग है, अंश है। जब परमात्मा का अंश है तो दूसरा कहां से हो गया? हर घट में वही समाया हुआ है। साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। लोगों ने कहा कि सब में है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि सब में है तो दिखाई नहीं देता। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन अगर पीस के हाथों पे रच दो तो लाल रंग उभर के सामने आ जाता है। वो सब में है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। एक तो उनका श्लोक है, यदा 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 ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी,
अधर्म पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और सज्जनों के कल्याण के लिए मैं बार बार आऊंगा। अब वो आते हैं तो किसी भी रूप में आ जाते हैं। डॉक्टर भारद्वाज के मन में भाव आ गया तो डॉक्टर भारद्वाज के रूप में ही आ गया। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। दुनिया में जो लोग विशिष्ट काम करते हैं वो भगवान की विभूतियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। आपने अगर पढ़ा हो एक एक चीज का, मनुष्यों में कौन हूं, प्राणियों में कौन हूं, सचमुच में उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सब में। वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। उसको पहचानने की जरूरत है। और इसलिए जब हम काम करते हैं किसी के लिए, तो वो किसी के लिए नहीं करते, वो तो अपने लिए ही कर रहे हैं। एक ही चेतना सब में है। भारत के ऋषियों ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। साधारण नहीं है, इसलिए साधना लगती है। ये भारत है जिसके ऋषियों ने आज ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। डॉक्टर भारद्वाज जो कह रहे थे वो भारत की मूल संस्कृति का वर्णन कर रहे थे। आज भी विदिशा में कथा वार्ता होती है, व्यास पीठ पर बैठकर कोई संत यही तो कहता है, धर्म की अधर्म का और प्राणियों में विश्व का। ये प्राणियों में सद्भावना क्या है? केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में ही वो है। और मेरा नहीं, विश्व का कल्याण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो जहां दुख की परछाई हो वहां दीप जला दो। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और ऐसे में उनकी सेवा जो अपना ध्यान नहीं रख पाए, जो अपने आप को भूल गए, जो अपनों के द्वारा ठुकरा दिए गए, अपनों ने जिनको बोझ समझ लिया, अगर इनकी सेवा कर ली तो इससे बड़ी भगवान की पूजा कोई दूसरी नहीं है। कोई मंदिर में जाके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नारियल और 11 रुपया और ब्रिजवासी की मिठाई में, ये मत समझना, ये हमारा भ्रम है। भगवान रिश्वत नहीं लेते। अच्छा पर प्रसाद चढ़ा दिया, छत्र चढ़ा दिया, मुकुट बना दिया, वो तो जो सब में है वो दूसरों की सेवा करने से ही प्रसन्न होते हैं। सेवा और परोपकार दो बड़े महान शब्द, पर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन उससे बढ़कर हो जाता, पर कोई है ही नहीं। सब में भैया तो सब अपने उनकी सेवा कर। और सचमुच में इसी प्रेरणा से डॉक्टर भारद्वाज जी आपने जो अभियान प्रारंभ किया, देखो ऐसे मौके पे धन्यवाद देना भी घटिया लगता है। धन्यवाद भी नहीं देना चाहिए।